गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब इसके अंदर जो पहला पैसेज दे रखा है उसकी हिंदी समझेंगे पहले। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। तो अब हमने पढ़ा था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, ये बामा वाली कहानी है। इसके अंदर बामा एक छोटी बच्ची होती है स्कूल गोइंग। जब वो देखती है कि एक बूढ़ा सा आदमी एक वड़ी के पैकेट को एक रस्सी बांधकर ऐसे लटका के लेके जाता है, तो उसे देखकर उसे खूब हंसी आती है। तो ये उसी के बारे में है। फेल अबाउट, मैं गिरने ही वाली थी हंस हंस के उस बात को याद करके, उस लंबे से आदमी की उस बात को याद करके। वो बूढ़ा सा आदमी जैसे कोई गेम सा खेल रहा हो, उस पार्सल को ऐसे वो लेकर चल रहा था। बट अन्नान, ये जो अन्नान है ये बामा का ब्रदर है, बड़ा भाई है। तो वो उसे समझाता है, लेकिन वो जो ब्रदर जो होता है अन्नान, उसका वो वॉज नॉट अम्यूज्ड, उसे कोई हंसी नहीं आई इस बात पर। अन्नान टोल्ड मी दैट द मदर मैन wasn't being funny when he carried the package like that। अन्ना जो है, अन्ना ने मुझे बताया कि वो जो आदमी था उस पैकेट को ऐसे उठा रहा था, वो फनी नहीं था। ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट, उसने कहा कि भाई हर कोई ये विश्वास करता है कि देवर अपर कास्ट, वो ऊंची जाति के लोग हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए मस्ट नॉट टच अस, क्योंकि वो ऊपर ऊंची जाति के लोग हैं तो इसलिए उनको हमें नहीं छूना चाहिए। इफ़ दे डिड, अगर उन्होंने छू लिया, दे वुड बी पोल्यूटेड, और वो हमें फिर क्या हो जाएंगे, वो पोल्यूट हो जाएंगे अगर उन्होंने हमें छू लिया तो। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसलिए उन्होंने उस एल्डरली, उस बूढ़े आदमी को वो पैकेज एक रस्सी से पकड़कर अपनी बॉडी से दूर रख कर लेकर जाना पड़ रहा था। तो पहली स्टेटमेंट अगेन आपकी किसके बारे में है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अन्नान वाज अम्यूज्ड, भाई यहाँ अम्यूज्ड मतलब है खुश होना। अन्ना कभी अम्यूज था ही नहीं, नोट लिखा हुआ ऊपर देखिए तो फॉल्स है। व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो क्या प्रॉब्लम जो है ऊपर दिए गए पैराग्राफ में क्या प्रॉब्लम दी गई है? तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, ये तीनों वर्ड आपने याद करने हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट मतलब जाति के आधार पर, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। ये वर्ड याद करने हैं और यूज भी करने हैं। वाई डिड द बिग मैन होल्ड द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, वो बड़ा सा आदमी उस पैकेट को रस्सी से क्यों पकड़ के ले जा रहा था? बिकॉज द ओप्रेस्ड मतलब जो है दबाव, जिसे जो है दबाया जाता है, अत्याचार किया जाता है। वॉज नॉट अलाउड टू टच द पैकेट, क्योंकि उसे जो है परमिशन ही नहीं थी कि वो उस पैकेट को छुए, इसलिए उसे रस्सी से पकड़ कर ले जाना पड़ रहा था उस पैकेट को। अगला क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट को पूरा करना है। अन्नान सेड दैट एवरीबडी बिलीव्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट एंड मस्ट नॉट टच अस। तो ये हम ऊपर वाली स्टेटमेंट है, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, आई क्राइड आउट शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck। तो जो दूसरा पैसेज है वो जिटकला साग के बारे में है। जब वो जिस स्कूल में वो जाती है वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो किया जाता है, जिसमें कि सभी बच्चों के बाल छोटे कर दिए जाते हैं और उन्हें एक स्ट्रिक्ट अलग तरह की टाइट ड्रेस भी पहनने को बोला जाता है। और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें
फॉलो किया जाता है। तो ये उस बारे में है जब उस चिटकला शाह के बाल काट दिए गए थे। तो इसको हम गर्ट्रूड भी स्टीनबेक भी इसका नाम है, लेकिन इसका पेन नेम चिटकला शाह है। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर से रोई, चीख मारी मैंने, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। और मैंने खूब ज़ोर से चीख मारी और तब तक चीखती रही जब तक कि मैंने महसूस करी कि जो वो कैंची थी उसकी जो ठंडी ब्लेड्स थी मेरे गर्दन पर टच हुई। एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ, और तब मैंने सुना कि उन्होंने कुतर दिए थे वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, मेरी मोटी सी चोटी को कुतर दिया था, मतलब काट दिया था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब ऐसा लगा मेरी आत्मा ही खो गई हो। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, और जब उस दिन से जब तक कि मुझे मेरी माँ के पास ले जाया गया, आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, मैंने बहुत ज़्यादा इंडिग्निटीज मतलब बेइज्जती, इंसल्ट, बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट फेस करी थी, मैंने झेली थी। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोगों ने मुझको घूरा। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, और मुझे उछाल दिया गया था जैसे कि एक लकड़ी की कोई कठपुतली हो। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कवर्ड्स, और अब मेरे लंबे बाल जो है सिंगल मतलब ट्रिम कर दिए गए हैं, छोटे कर दिए गए हैं जैसे एक कायर व्यक्ति के करते हैं। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, और इस दर्द के अंदर, इस पेन के अंदर मैं कराती रही, मौन मतलब कराती रही, रोती रही अपनी माँ के लिए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मुझे कोई भी बचाने, रिलैक्स पहुँचाने, आराम दिलाने कोई नहीं आया। नॉट ए सोल रीजनड क्वाइटली विद मी, एक आत्मा में कि एक व्यक्ति ने भी मेरे को मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बात को नहीं माना। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे मेरी माँ मेरा हमेशा साथ देती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। हर्डर मतलब कि गडरिया जो गाय भैंस को चराता है, तो मैं भी उन बहुत सारे मैनी लिटिल एनिमल्स में से एक जानवर बन गई थी, जिसे एक हर्डर यानी कि गडरिया चला रहा था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। द राइटर क्राइड फॉर हर मदर, राइटर जो है रोती है अपने मदर के लिए, ट्रू है भी ये स्टेटमेंट। स्टेट वाई द राइटर यूज द फ्रेज ग्नो ऑफ, ये बात बताइए, स्टेट मतलब बताइए कि राइटर ने ग्नो ऑफ वर्ड जो फ्रेज है क्यों यूज किया है वाइल रेफरिंग टू हर लॉन्ग हेयर बीइंग कट। तो जिस टाइम उसके बाल ये काटे जा रहे थे उस समय का रेफरेंस देने के लिए ग्नो ऑफ क्यों यूज कर रही है ये वर्ड। टू डेमोस्ट्रेट द अनप्लीजेंट नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस, डेमोस्ट्रेट मतलब दिखाने के लिए, अनप्लीजेंट मतलब दुखद, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस जो उसने महसूस किया, जो भाव उसने महसूस किया, दुखद फीलिंग उसको हुई, उसको दिखाने के लिए इसने ग्नो ऑफ वर्ड यूज किया है। व्हाट वाज द प्रेजेंट फीलिंग्स ऑफ द राइटर इन द एक्सट्रैक्ट, तो प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है राइटर की इस जो अंश के अंदर, एक्सट्रैक्ट मतलब जो ये पार्ट उठाया गया है इसके अंदर, तो आंसर होगा राइटर इज़ फीलिंग वेरी सैड, मतलब उदास फील कर रही है राइटर। तो अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द राइटर रेफर्स टू हरसेल्फ एज ए वुडन पपेट, कैसे अपने आप को जो है राइटर खुद के लिए क्या वर्ड यूज करती है, वुडन पपेट।